स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बुक हनी ड्यू की सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन पढ़ेंगे। ज्योग्राफी लेसन से क्या मतलब है? इसमें कोई ज्योग्राफी का लेसन नहीं है, जो हमारी ज्योग्राफिक भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिक कंडीशन जो है, जो ज्योग्राफी है हमारी, उसके बारे में बताया है। मतलब कि पोइट ने हमको यह बताया है कि जब वह देखता है, जब हम शहर में रह रहे होते हैं तब हमें चीज़ें पता नहीं होती, नज़र नहीं आती है, पर जब हम अपने शहर को ऊंचाई से देखते हैं तब हम हर चीज़ को साफ साफ क्लियर देख सकते हैं। जैसे कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में बना हुआ हो, ऐसा हमको प्रतीत होता है। लेकिन जब हम रहते हैं तब हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हमको तो बस ये है कि जहाँ जो चीज़ है वहाँ हमने वो चीज़ बना ली है। लेकिन जब हम ऊंचाई से किसी चीज़ को देखते हैं तब हमें वो क्लियर नज़र आती है। तो जो हमारी ये जो पोएम है ज्योग्राफी लेसन, इसमें पोएट ने बताया है कि उसने एक शहर का व्यू बताया है कि कैसा होगा अगर हम उसको कुछ ऊंचाई से देखते हैं तो। और ऊंचाई से जब वो शहर को देखता है तो उस समय उसके माइंड में किस तरह की बातें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर वो ये बता रहे हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city has developed that way it had. Seeing it scaled 6 inches to the miles, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो यहाँ पर जो पोएट हैं, जब वो किसी प्लेन में बैठे होते हैं या जो भी है, जहाँ वो कहीं जा रहे होते हैं, तो जब वो ऊंचाई से जो देखते हैं, व्यू देखते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जब जेट प्लेन जो है आकाश में ऊपर उड़ा, तो जो पोएट हैं वो हमें बताते हैं कि जेट की खिड़की से सिटीज़ छोटी दिखाई देती हैं और वह समझ जाते हैं कि सिटीज़ का विकास, जो डेवलपमेंट है, वो इस तरह से हुआ है जिस तरह से लोगों की आवश्यकता थी। मीन्स जिसको जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी वैसे उन्होंने वो चीज़ बना ली। लेकिन उसके आगे वो क्या बताते हैं, जब जेट प्लेन तेज़ी से आसमान में उड़ा तो पोएट ने नीचे की ओर देखा, वह समझ गया कि कोई सिटीज़ इतने अच्छे तरीके से डेवलप हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि शहर जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर्टिकुलर शेप हो उस तरह से नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, ऐसा पोएट बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं उसे शहर बहुत छोटा लग रहा था, उसे मतलब पोएट को 1 माइल्स जो है वो 6 इंचेस के बराबर दिख रहे थे। मतलब जो सिटीज़ हैं वो छोटे छोटे 6 इंचेस के ब्लॉक्स के बराबर उनको नज़र आ रही थी। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys are populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जेट प्लेन स्काई में, आकाश में और ऊंचा 10,000 मतलब 10,000 फीट तक गया। वहाँ से नीचे देखकर यह क्लियर हुआ, यह क्लियरली समझा जा सकता है कि कंट्रीज़, जो सिटीज़ हैं, नदियों के किनारे क्यों डेवलप हुए थे। ऐसा स्वाभाविक था क्योंकि ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य हैं, उनको जल की आवश्यकता होती है, हमको नीड्स होती है वाटर की। उसी प्रकार 10,000 माइल्स से पोएट देख सका कि घाटियों में लोग क्यों बस गए। जब पोएट ने 10,000 माइल्स से कंट्री को देखा तो उसे ज्योग्राफी के लॉजिक समझ में आए। वह समझ गया कि लोग वहाँ जाकर बसे जहाँ लैंड एंड वाटर सहज उपलब्ध थे, मतलब इजीली अवेलेबल थे। वी सी इट क्लियरली इन दिस पोएम। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land.
But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, to kill from the height. It was not clear why. जब जेट प्लेन 6 माइल्स हाई मतलब ऊपर हुआ तब अर्थ गोल दिखाई देती थी। जैसा कि पोएट ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, उसे यह भी दिखाई दिया कि लैंड से ज़्यादा वाटर है, मीन्स सी एरिया इज़ मोर देन लैंड। बट कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। ऊपर आसमान में पहुंचकर पोएट को ज्योग्राफी की बातें समझ आ गईं, पर वह मानव की, ह्यूमन बींग्स की आपसी घृणा, हेट्रेड को नहीं समझ सका। वह नहीं समझ पाया कि क्यों उन्होंने एक दूसरे को अलग रहने का निश्चय किया, एक दूसरे से अलग रहने का निश्चय किया, क्यों लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं इतनी ऊंचाई पर। बस पोएट को यही उलझन थी जिसे वह सुलझा नहीं पाया, मतलब सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसा वो पोएट इस पोएम में बताते हैं। और पोएट कौन है इस पोएम के? जुल्फ़िकार घोष जो पोएट हैं वो ये बताते हैं इस पूरी पोएम के अंदर कि जब ऊंचाई से वो शहर को देखता है तो वो जो 6 माइल्स की एक मतलब जो 1 माइल्स की एक सिटी है वो भी उसको 6 माइल्स के ब्लॉक में नज़र आ रही है। और उन्होंने ये भी बताया इस पोएम के अंदर कि हमको अगर किसी चीज़ को क्लियरली देखना हो वो किस हिसाब से बनी है तो उसको ऊंचाई पर जाकर अगर हम देखेंगे तो हमें वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उन्होंने इस पोएम में यह भी बताया कि जहाँ जिसको ऐसा लग रहा था कि हमको यहाँ रहना चाहिए, सहज महसूस कर रहे थे, उस जगह पर वो जाकर बस गए। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर लैंड से ज़्यादा क्या है? वाटर है, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वाटर की। बस एक ही चीज़ थी जो उनको उलझन थी कि जो लोग हैं उन लोगों में आपस में हेट्रेड क्यों है। इसी उलझन को वो सुलझा नहीं पाए थे, उसको वो सॉल्व नहीं कर पाए थे। थैंक यू। आप लोगों को समझ में आ गई होगी पोएम। थैंक यू।